शून्य से शिखर, एक अटूट संकल्प की महागाथा। भारत के एक छोटे से गांव रतनपुर में एक ऐसा जगह थी जिसे लोग पत्थर गली कहते थे। यह रहने वाले अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूर थे। उसी गली के एक टूटे फूटे कमरे में आर्यन अपनी माँ के साथ रहता था। आर्यन के पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह मात्र 3 साल का था। घर चलाने का भार उसकी माँ सुमित्रा के कंधों पर था, जो अमीरों के घरों में चौका बर्तन करती थी। आर्यन की दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत बड़ी थी। वह स्कूल के बाहर खड़े होकर खिड़की से उन अमीर बच्चों को पढ़ते देखता था, जिसके हाथों में रंग बिरंगे पेंसिलें और बैग हुआ करते थे। वह हर दिन सोचता, क्या मैं अभी उस बेंच पर बैठ पाऊंगा। आर्यन को पढ़ने का इतना शौक था कि वह अक्सर गांव के मंदिर में पड़ी पुरानी फटी हुई किताबों के पन्नों को इकट्ठा करता था। किसी ने कहा था, ज्ञान किसी स्कूल की 4 दीवारों का मोहताज नहीं होता। आर्यन ने इस बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने पास के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक मास्टर दीनानाथ से प्रार्थना की। मास्टर साहब उसकी लगन देखकर पसीज गए और उसे स्कूल के बाद पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। आर्यन की दिनचर्या कठिन थी। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचना, फिर स्कूल जाना और शाम को माँ के साथ घरों में काम में मदद करना। वह आधी रात तक लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। आर्यन जब 15 साल का हुआ तो उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। घर की मालकिन हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए बड़ी रकम चाहिए। आर्यन के सामने 2 रास्ते थे, अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करना या हार मान लेना। उसने मजदूरी चुनी। वह पास के एक निर्णय स्थल पर ईंटें ढोने लगा। उसके कोमल हाथ छिल गए, लेकिन उसकी पढ़ाई की भूख कम नहीं हुई। वह रात को अपने काम के बाद थक कर सो जाता, लेकिन उसके सपने उस जागने पर मजबूर करते थे। उसने एक संकल्प लिया, मैं अपनी माँ को ठीक करूँगा और मैं अपनी दुनिया भी बदलूँगा। जब आर्यन 18 का हुआ, अपने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने शहर जाकर कुछ बड़ा करने की ठानी। शहर की भीड़ में वह बिल्कुल अकेला था। पहले कुछ महीने उसने रेलवे स्टेशन पर सोकर बिताए। वह पोर्टर का काम करने लगा। भारी वजन ढोना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन शहर की चौका-चौध में अपनी खोई हुई पहचान ढूंढना एक बड़ी चुनौती थी। वहाँ उसकी मुलाकात सरकारी पुस्तकालय के मालिक बूढ़े सेठ जी से हुई। सेठ जी ने उसे पुस्तकालय की सफाई के काम पर रखा। आर्यन ने लिए यह काम नहीं बल्कि अवसर था। वह काम खत्म करने के बाद पुस्तकालय की सारी किताबें पढ़ जाता था। उसने इतिहास, विज्ञान, दर्शनशास्त्र और अर्थशास्त्र की दुनिया को अपने भीतर सम्मिलित कर लिया। शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एक स्कॉलरशिप और टैबलेट हंट प्रतियोगिता हुई। आर्यन ने उसमें भाग लेने की सोची। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी एक पूरे कोट और फाइल खरीदने में लगा दी। प्रतियोगिता में शहर के सबसे बड़े नामी गिरामी स्कूलों के बच्चे आए थे। जब आर्यन मंच पर गया तो लोग उसके फटे जूते और साधारण कपड़े देखकर हंसने लगे, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो हाल में सन्नाटा छा गया। उसकी भाषा में वही दर्द था जो उसके अपनी गली में देखा था,
और उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने किताबों में पढ़ी थी। उसने एक स्टार्टअप मॉडल पेश किया जो ग्रामीण शिक्षा और आधुनिक तकनीकी को जोड़ता था। जजों ने उसे प्रथम स्थान दिया। उस जीत के बाद आर्यन की जिंदगी में करवट ली। उसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। उसने मेहनत की, पराकाष्ठा कर दी। उसने एक केवल अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि अपना वह स्टार्टअप भी शुरू किया। 5 साल के भीतर ही आर्यन का नाम शहर के बड़े उद्योगपतियों में गिना जाने लगा। उसने अपने गांव में एक विशाल स्कूल और अस्पताल खोला। उसने अपनी मां का इलाज बेहतरीन अस्पताल में करवाया। आज उसकी मां स्वस्थ थी और वह गर्व से अपने बेटे को देख सकती थी। आर्यन अब एक सफल व्यक्ति था, लेकिन उसने अपना अतीत कभी नहीं भुलाया। वह अक्सर उस गलियों में जाता जहां उसने संघर्ष किया था। उसने महसूस किया कि असली सफलता वही नहीं जो बैंक खाते में है, बल्कि वह है जो दूसरों की आंखों के आंसू पोंछने में है। वह हर साल हजारों ऐसे बच्चों को गोद लेता था जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं थे। उसने एक ऐसी संस्था बनाई जो भारत के सुदूर इलाकों में इंटरनेट और किताबें पहुंचती थी। वर्षों बाद आर्यन बूढ़ा हो चुका था। वह अपने घर की छत पर बैठकर सूरज को ढलते हुए देख रहा था। उसके पास अब भी वही पुरानी फटी हुई गणित की किताबें थीं जो उसके बचपन में मंदिर में मिली थी। उसने अपने पोते को बुलाया और कहा, बेटा, इस इंसान का जन्म गरीबी में होना उसका दोष नहीं, लेकिन गरीबी में मर जाना उसकी कायरता हो सकती है। सपने देखना हक है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए पत्थर उठाना पड़ता है। जिस दिन तुम खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जीना शुरू करोगे, उस दिन तुम सारी मायने में बड़े हो जाओगे। इस कहानी का सार यह है कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि आपमें सीखने की इच्छा और इरादों में मजबूती है तो आप नियति को भी बदल सकते हैं। आर्यन ने साबित किया कि सफलता का रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि यह धैर्य, मेहनत और करुणा का एक मिश्रण है। आज आप जहाँ भी हैं यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और उनके पास आप आज क्या कदम उठा रहे हैं। कल की चिंता छोड़कर आज की मेहनत में खुद को झोंक दो। सफलता स्वयं चलकर आपके पास आएगी।